जय श्री राम। रामायण कथा लंका कांड संपूर्ण रामायण कथा है जो कि मैं पहला भाग वीडियो डाल चुकी हूँ। ये सेकंड भाग है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारे चैनल को इतना सारा प्यार दे रहे हैं, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेघनाथ वध। कुंभकर्ण की मृत्यु से रावण का दिल टूट गया। वह समझ गया अब उसके बुरे दिन आ गए हैं। एक एक करके उसके सारे वीर मारे जा चुके थे। अब केवल मेघनाथ ही ऐसा वीर है जिस पर विश्वास किया जा सकता था। यह सोचकर रावण ने मेघनाथ को बुलाकर कहा, बेटे मेघनाथ, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने ही इंद्र को जीता था, अब तुम ही राम को जीतकर सिद्ध कर दो कि तुमसे बड़ा वीर इस धरती पर कोई नहीं है। पिताजी, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कल सुबह मैं राम लक्ष्मण दोनों के सिर काटकर आपके सामने रख दूंगा। मेघनाथ अपनी बहुत बड़ी राक्षस सेना को लेकर युद्ध के लिए निकला तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसके दोनों हाथों में लंबी तलवार थी। जिधर भी उसके तलवार निकल जाते उधर से बानरों की लाशों का ढेर लग जाता। लक्ष्मण अपनी सेना को इस प्रकार वध देखकर तड़प उठा। उसने अपने सारथी से कहा कि मेरा रथ मेघनाथ के सामने ले चलो। आज मैं देखता हूँ कि इंद्रजीत की भुजाओं में कितनी ताकत है। मेघनाथ ने अपने सामने लक्ष्मण को देखा तो उसका क्रोध और भी तेज हो गया। उसने अपने हाथों को आगे करके दोनों तलवार से लक्ष्मण पर भयंकर आक्रमण किया। इस बार लक्ष्मण जी ने अपने को बचाया नहीं, बल्कि इस बात का पूरा लाभ उठाया कि मेघनाथ यह समझ रहा था कि अब लक्ष्मण मर ही जाएगा। मगर लक्ष्मण ने उसी अवसर का लाभ उठाया और महाशक्ति बाण उसके गले पर मारा, जिससे गला कटकर सीधे उसकी मां के चरणों में गिरा। इस प्रकार रावण के एक एक करके सारे पुत्र मारे गए। राम राज्य युद्ध सुबह होते ही रावण बची हुई राक्षसी सेना को इकट्ठा किया और ब्रह्मा जी की पूजा करने गया। माथे पर चंद्रमा का बड़ा टीका लगाया। वह पूर्ण ब्रह्मा के भेष में युद्ध के लिए क्रोध से पागल हो रहा। वानर सेना पर रावण सेना भूखे शेर की भांति टूट पड़ा। रावण राम को तलाश करते हुए ठीक उसके रथ के सामने पहुंच गया। राम, मैं तुमसे अपने परिवार की हत्या का बदला लेने आया हूँ। यदि बच सकते हो तो बच लो। यह तो समय ही बताएगा रावण कि किसकी मौत किसके हाथ में है। मगर रावण के हाथों से कोई आज तक बचा नहीं। एक बचा था जिससे रावण को मार गिराया था। उसका नाम था बाली। बस उसी को मैंने मार डाला और अब अकेला आप ही बचे हैं इस धरती पर, जिन्हें मारकर मैं धरती से पापों का बोझ कम करूंगा। राम, संभालो मेरी बर्छी के बार। यह ब्रह्म शक्ति वाली बर्छी है। इस प्रकार से उसी बर्छी से राम घायल हो गए। क्रोध से भरे राम ने एक खूनी बाण रावण की छाती पर मारी। इस शक्ति बाण के चलते ही चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश फैल गया। इसके लगते ही रावण के सीने में खून की धारा बह निकली, किंतु रावण हार मानने वाला कहाँ था। उसने ही राम पर भयंकर आक्रमण कर दिया। राम ने भयंकर से भयंकर तीर रावण पर छोड़े, किंतु उस पर तो जैसे तीर का कोई असर ही नहीं कर रहा था। रावण पर किसी भी हथियार का असर नहीं होता। भगवान, यह पापी न दिन में मरेगा न रात में। इस समय तक इसे कोई नहीं मार सकेगा। जब तक इसकी छाती के अंदर अमृत कुंड को अपने तीरों से तोड़कर तहस नहिस नहीं कर देंगे। लड़ते लड़ते सुबह से शाम हो गई। शाम का सूर्य आधा प्रकाश के अंदर और आधा बाहर था, जिसका अर्थ था यह नहीं दिन है ना रात। उसी समय राम जी ने महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए ब्रह्म जी का बाण निकालकर रावण की छाती पर उसी स्थान पर दे मारा जहाँ पर अमृत कुंड था। अमृत कुंड टूटकर बिखर गया। जैसे ही अमृत कुंड बिखरा वैसे ही रावण का शरीर टूट गया। वह अपने रथ से सीधे धरती पर आ गिरा। रावण मर गया। वानर सेना खुशी से झूमने लगे। श्री राम अयोध्या। विभीषण ने अपने मृत भाई रावण को धरती पर चित पड़े देखा तो वह रोता हुआ अपने भाई के चरणों में बैठ गया। बोला, भैया, यह सब क्या हो गया? आपसे तो मौत भी डरती थी। आप जब अपनी गदा लेकर निकलते थे तो पृथ्वी भी कांपने लगती थी। विभीषण फूट फूट कर रोने लगा। देखो विभीषण, अब रोने से कोई लाभ नहीं होगा। जिससे जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्य होगी।
फिर भी रावण तो एक अच्छा मौत मरा, जिसके हाथों में उसके जीवन का अंत हुआ है, सीधा स्वर्ग में जाएगा। चलो अब तुम चलकर लंका राज्य संभालो। बोलो श्री राम लक्ष्मण सीता जी की जय। उसी समय सीता जी को राम के पास लाया गया। राम ने सीता को बाहों में भर लिया। भाई लक्ष्मण ने भाभी के चरणों झुककर प्रणाम किए। वानर सेना सीता माता को प्रणाम कर रहे थे। सब लोग विभीषण के राज्य तिलक करने के लिए रावण के महल में गए। रावण राज्य का अंत होकर राम राज्य आरंभ होने लगा। लंका में कुछ दिन रहने के पश्चात श्री राम ने अयोध्या जाने की तैयारी कर ली, किंतु हनुमान जी और सुग्रीव जी को भी यह जिद था कि वो भी अयोध्या चलेंगे। इस स्थान पर राज्य अंगद की कुछ दिनों के लिए चलाएंगे। उधर अयोध्या वासियों को यह खबर मिल गया जो कि श्री राम लक्ष्मण सीता 14 वर्ष का वनवास पूरा करके वापस अयोध्या लौट रहे हैं। उसी दिन सारे देश में दीपक जलाई गई। राम जी का स्वागत करने वालों में से सबसे आगे भाई भरत और शत्रुघ्न के साथ राज जनक भी उनके साथ चल रहे थे। श्री राम का राज्य तिलक हुआ तो देवताओं के आकाश में पुष्प वर्षा की, दीपावली की मिठाइयाँ बांट बांट कर लोग खुशी से गले मिल रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हर तरफ देशवासी इसी नाम की जय जयकार कर रही। सीता वनवास, राम राज्य की स्थापना। राम जी का सबसे पहला काम यह था कि उन्होंने अपनी प्रजा की खुशी के लिए अनेकों कार्य आरंभ किए। गरीबों को अपना जीवन देकर उनके राज्य में अमीरी गरीबी छोटा बड़ा सबके बराबर का व्यवहार किया जाए। अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रजा की हर बात उन तक पहुंचाई जाए। एक दिन एक गुप्तचर ने राम जी को आकर यह सूचना दी, स्वामी एक धोबी अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। जब उसे रोकना चाहा तो उसने क्रोध में आकर कहा, अरे तुम हट जाओ, मैं उसे ऐसा मारूंगा कि यह लोगों के घरों में जाना छोड़ देगी। मैं राम तो हूँ नहीं जो पराये घर में रहकर आने वाली स्त्री को अपने घर में रख दूंगा। धोबी के शब्द अपने गुप्तचर को सुनकर राम को बहुत कष्ट हुआ। उधर सीता भी गर्भ से थी। जब उन्हें राम के इस कष्ट का पता चला तो स्वयं ही उन्हें हाथ जोड़ते हुए कहा, हे पति परमेश्वर, उन्हें मजबूर होना पड़ा, आप संकोच में क्यों पड़ रहे हैं? मेरे प्रभु, क्या आप अपनी सीता को इतना कमज़ोर समझ रहे हो जो आपके लिए इतना भी त्याग नहीं कर सकती? मैं तो सती हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। मेरे लिए स्वामी सीता जी के जिद के आगे राम भी बेबस हो गए। उन्हें अपने मन पर पत्थर रखकर यह निर्णय किया कि सीता को पुनः वनवास भेजा जाए। जब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को राम जी के इस निर्णय का पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ कि श्री राम ने इनकी एक न सुनी। उन्होंने अपने निर्णय को बदलने से इनकार कर दिया। तीनों भाई सीता जी को लेकर वन में वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ने चले गए। सारे भाई रो रहे थे। इसी प्रकार से सीता जी वाल्मीकि जी आश्रम में पहुंच गई। वहां पर सारी मुनियों ने माँ सीता का आदर सत्कार किया। वाल्मीकि जी ने कहा, बेटी सीता, मुझे इस बात को तो खुशी है कि तू मेरे आश्रम में आई है, किंतु इस बात का दुख है कि अयोध्या की रानी देवी सीता इस हालत में महलों से कैसे आ गई। क्या मैं इस वैराग्य का कारण जान सकता हूँ? सीता जी बोली, श्री राम ने दामन पर लगे रावण के दाग को धोने के लिए यह सब त्याग दिया। मुनिवर इतनी बात कहते हुए सीता जी ने उस धोबी वाली बात मुनिवर को सुना डाली। देवी सीता, आओ, देवी अंदर आओ, अपने चरणों से इस धरती को पवित्र करो। तुम इस समय गर्भ से हो। मेरे 2 शिष्य इस समय आश्रम में हैं, वह तुम्हारी देखभाल करेंगे। धन्य हैं आप मुनिवर, मैं आपका यह एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगी। उसी दिन से माता सीता वाल्मीकि जी के आश्रम में रहने चली गई। तो उम्मीद करते हैं ये पूरा लंका कांड रामायण कथा आप लोगों को पसंद आई होगी। तो चलिए नई भक्ति में नई कहानी के साथ मिलते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।